राउत नाचा कहाँ का? राउत नाचा फिर बताओ कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पंडवानी नृत्य कहाँ का? पंडवानी नृत्य पंडवानी की कलाकार का नाम बताओ। तीजन बाई। कौन है? एक काकसा नृत्य पूछा था मैंने, काकसा नृत्य किस राज्य का? सुवा नृत्य कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। मैंने पूछा था अभी अप्पा जलगांवकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र से? बाहर मतलब जो तबला वादक के चार तबला वादक दो बता दो। और वायलिन से संबंधित बता दो कोई। वायलिन से, वायलिन पता किसी को? नहीं पता। टी.आर. महालिंगम किससे संबंधित है? मैंने कल पूछा था। टी.आर. महालिंगम बांसुरी वादक कौन है? और बताओ तंजौर विश्वानंद किससे संबंधित है? बताओ तंजौर विश्वानंद। हरि प्रसाद चौरसिया, लाल घोष और तंजौर विश्वानंद। तो बताओ ना ऐसे। सितार वादक बताओ। बताओ बुद्धादित्य बनर्जी किससे संबंधित है? निखिल बनर्जी किससे संबंधित है? उमा शंकर मिश्र किससे संबंधित है? बंदे हसन किससे संबंधित है? पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? और एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को जो पहली महिला संगीतकार थी भारत रत्न पाने वाली, कब मिला था उन्हें भारत रत्न? 1998। किस संगीत से इनका संबंध था? कर्नाटक संगीत से रिलेटेड थी। किस राज्य की थी? याद रखना एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी भरतनाट्यम से भी संबंधित है। भरतनाट्यम से मैंने अभी बताया है। दो कलाकार का नाम बताओ भरतनाट्यम। एक कौन है? बैजंती माला और एक लीला। और बताओ ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों मिक्सर हैं। ओडिसी भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। बताओ कौन है? सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह। संयुक्ता पाड़ीगिरी का संबंध किससे? ओडिसी से। ओडिसी को पुनर्जीवित किसने किया था? केलुचरण महापात्र। बताओ सत्रिया की पेशकश कब हुई थी? 2000 में। सत्रिया पेश कर किसने किया था? बताओ। श्रीमत शंकरदेव ने। सत्रिया के दो और कलाकार बताओ मुझे। बताओ। मैंने पूछा बताया था ना। बताओ कौन कौन है भाई? मैंने श्रीमत शंकरदेव बताया था। और कौन सा बताया था? याद करो जल्दी से। सन्नाटा छा गया। बताओ तो थोड़ी सी देर में बताओ। क्यों याद ना? बताओ सत्रिया मैंने पूछा था किस राज्य का सत्रिय? असम के लोग नृत्य कौन कौन से? कौन कौन से? कली गोपाल है, खेल गोपाल है। कौन कौन से? खेल गोपाल है, कली गोपाल है, आक्यानाट है, बाबूरंबा है और जाकोई नृत्य है। ठीक है, जाकोई नहीं कानोई है। कानोई है, ठीक है ना। और मैंने वो बताया था तुम्हें अभी जो सत्रिया की पेशकश जिसने करी थी वो कौन थे? मैंने बताया था श्रीमत शंकरदेव थे। और उनके कलाकार एक तो जतिन गोस्वामी थे, प्रदीप चलिहा थे। ठीक है ना। तो इन्हें याद रखना तुम। और बताओ वीणा। वीणा है, ठीक है ना। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? वीणा है। क्यों वीणा? क्योंकि जो समुद्रगुप्त था हमारा, समुद्रगुप्त को उस पे चित्र एक तरफ तो उसके सिक्कों पे जो सिक्के कॉइंस थे ना, एक तरफ तो उसको वीणा बजाते चित्रित किया था। ठीक है, एक तरफ उसका नाम था। ठीक है, इसलिए सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था? वीणा। ठीक है ना। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र पूछे आपसे वीणा है। वीणा किस मतलब किस वीणा कौन बजाता था पहले? सबसे प्राचीन बताओ। मतलब वीणा की एक तरीके से आप कह सकते हो वीणा किसके लिए समर्पित है? बताओ। ऐसे बताओ ना। अब बताओ। मैंने पूछा था उस दिन दक्षिण में, मैंने पूछा था 4 पास पढ़ते हैं साउथ इंडिया में। बताओ कौन कौन से? जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पास हैं, पढ़ते तो और हैं। बताओ कौन कौन से? मैंने पूछा था पहले थालघाट पास। थालघाट पास किसको किससे कनेक्ट करता है? जोर से बोलो। थालघाट पास किसको? मुंबई को। मुंबई को पुणे से। और पालघाट पास? और भोरघाट पास?
थालघाट पास मुंबई को नासिक से जोड़ता है, घोरघाट मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता। विश्व की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ पर लगती है बताओ? नासिक के नसेल गांव में लगती है। नासिक में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से दो नदियों का उद्गम होता है। बताओ कौन कौन सी नदी है वो दो? एक तो गोदावरी का होता है, जिस गोदावरी का होता है, एक होता है वैतरणा का। कौन सा? मैंने बताया था गोदावरी त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। एक गोदावरी का होता है, एक वैतरणा का होता है। वैतरणा नदी कौन से उसमें बहती है? मतलब मेरा मतलब जो मैंने उस दिन बताया था कौन से तट में बहती है बताया था? वैतरणा नदी, जिसे वहां उस तट की सबसे लंबी नदी कहते हैं या प्रमुख नदी भी बोलते हैं। और वैतरणा नदी बताओ कहाँ पर बहती है? मैंने तुम्हें पालघाट तट बताया था ना, बताया था पालघाट तट। इसमें बताया था वो मैंने तुम्हें महाराष्ट्र से गोवा तक जो तट बताए थे मैंने सारे के सारे। पालघाट था, कोचारवा तट था, और कौन सा अलीबाग तट था, और कौन सा, और फिर आगे नीचे कोंकण हा, कन्नड़ हा, मालाबार हा। अब बताओ सब दक्षिण में जो दिसंबर के महीने में वर्षा होती है वो कौन सा मानसून कराता है? उत्तर अगर पूछे तमिलनाडु में कौन वर्षा कराता तो आप बताओ उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है ना। और दक्षिण में सबसे ज्यादा वर्षा किस तट पे होती है? केरल। कौन सा तट है वो? केरल। मैंने कल बात पूछा था तुमसे, कोरोमंडल तट में 3 नदियां अपना जल गिराती हैं, बताओ कौन कौन सी हैं? ये तीनों नदियां बता दें। और मैंने बताया था कृष्णा की सहायक नदी बताओ। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है, भीमा है, मूसी है। ये किसकी सहायक नदी है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे। बताओ भारत की दूसरी इनलैंड रिवर कौन सी है सबसे बड़ी? दूसरी, पहली नहीं, दूसरी, सेकंड लार्जेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया कौन सी है? मूसी इनलैंड रिवर नहीं है भाई, बताओ। सेकंड लार्जेस्ट इनलैंड रिवर ऑफ इंडिया मैंने बताया था, सांबार झील बताई थी ना, सांबार वाली। राजस्थान में पहली कौन सी है? पहली इनलैंड क्या है? अंतरस्थलीय नदी कौन सी है? लूनी नदी ना। लूनी नदी किस राज्य की प्रमुख नदी है? राजस्थान की। लूनी नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता? अरावली के दक्षिणी भाग से, साउथ पार्ट से कौन सी नदी का उद्गम होता? दक्षिणी भाग से 2 नदी का उद्गम होता है। उसका मतलब अरावली श्रेणी से 2 नदियों का उद्गम होता है। एक तो लूनी नदी बताई, एक दक्षिणी पार्ट से भी होती है। कौन से नहीं? बनास नदी का उद्गम होता है। अब बताओ अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? गुरु शिखर है। सर उसकी हाइट कितनी है गुरु शिखर की? 1722 मीटर है। अब बताओ अरावली श्रेणी को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, रायसेना। अरावली श्रेणी के